दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस में राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए आपने 50,000 रुपए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट सीट अर्थात पेमेंट सीट के लिए आपने 2 लाख रुपए और प्राइवेट कॉलेज में सीट पाने के लिए आपने 5 लाख रुपए का बंदोबस्त पहले ही कर लिया होगा। यह इसी बार आपको करना जरूरी था, लेकिन इन पैसों के बंदोबस्त के साथ साथ यह जान लीजिए कि कहां तक आपको सीट मिलने की संभावना है। कुछ डेटा, कुछ आंकड़ों के साथ हम इस बात का विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको राउंड फर्स्ट के अलॉटमेंट के बाद ही संबंधित कॉलेज में जाना होगा। तो आइए पिछले साल की कट ऑफ और स्ट्रीट रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि इस बार राउंड फर्स्ट में आपको सीट मिलने की संभावना कहां तक है और लास्ट राउंड तक अगर आप राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग में बने रहते हैं तो आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये राजस्थान स्टेट एमबीबीएस काउंसलिंग 2024 का डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन इस एनालिसिस का बेसिस, जैसा मैं पहले कह चुका हूं आपको, इस विश्लेषण का आधार मेरे पास पिछले सालों के आंकड़े ही हैं। आइए राउंड फर्स्ट में चलते हैं, जो 2023 में मतलब पिछले साल कंप्लीट हुआ। राजस्थान की अनरिजर्व कैटेगरी यूआर कैटेगरी जो थी उसके लिए 1632 ये स्टेट रैंक थी। ऑल इंडिया रैंक थी 12,714 और जीएमसी करौली में जनरल के बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई। इसी तरीके से ओबीसी ईडब्ल्यूएस आप देख लीजिए, जीएमसी बूंदी और जीएमसी करौली में अलॉट हुई। ओबीसी के कैंडिडेट को 1674 पे ये मिला और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को ये 1905 रैंक पे मिला। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एससी 5,694 और एसटी 5,867 स्टेट रैंक पे क्लोज हुआ। एमबीसी, यहां हमारे जो स्पेसिफिक एमबीसी है उसमें आप बॉयज और गर्ल्स में देख सकते हैं 3,502 बॉयज और 3,914 गर्ल्स। ये इनकी ऑल इंडिया रैंक थी 32,686, 27,774, एसटी 92,659, 83,800, 14,439 और 13,039, ये था 12,714। ये आप बच्चों देख पा रहे हैं, ये ऑल इंडिया रैंक है जबकि ये स्टेट रैंक है। ठीक है, अब राजस्थान स्टेट में आपको पता है कट ऑफ ऊपर रहता है, उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो राजस्थान जो है वो कोचिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन का हब है और दूसरी बड़ी बात है बहुत सारे स्टेट्स के लोग यहाँ डोमिसाइल लेके या फिर अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके डोमिसाइल के साथ इसी स्टेट से अपीयर होते हैं। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस में ये जो कट ऑफ है वो बढ़ जाता है। इधर आप देखिए जीएमसी हनुमानगढ़, जीएमसी करौली, जीएमसी धौलपुर, ये सब जो कॉलेजेस थे वो इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को राउंड फर्स्ट में अलॉट हुए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस साल राउंड फर्स्ट में कहां तक अलॉटमेंट आ सकता है। तो आइए अगले डेटा पे चलते हैं। देखिए सीटें राजस्थान में कुछ बढ़ी हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका नंबर बढ़ा है। जैसे सबसे लेटेस्ट जो सैंक्शन मिला है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में, जिसमें 50 एमबीबीएस सीट कॉलेज को दी गई हैं। अब आपको एक बेसिक क्लासिफिकेशन में बता देता हूं। नया जीएमसी जब खुलता है, 100 सीट्स जब उसको आवंटित की जाती हैं किसी भी नए जीएमसी को, तो बच्चों 100 सीट्स में से आप मान के चलिए प्योर जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल की जो सीट्स हैं जिनकी फीस बहुत कम होती है, मतलब जैसे राजस्थान में मैं झुंझुनू की जीएमसी की बात करूं तो 60,000 रुपए के आसपास फीस है। तो ये जो 100 सीट्स हैं, इन 100 सीट्स में से आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, आउट ऑफ 100 सीट्स सिर्फ 35 सीट्स ही प्योरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स होती हैं। 15 सीट्स जो हैं वो बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये मैं स्टेट जीएमसी की बात कर रहा हूं, ये आप जानते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए चली जाती हैं 15 सीट्स, और जो टोटल 100 सीट्स हैं उनमें इसी तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। कैसे? बाकी की जो 35 और 15 सीट्स हैं ये मैनेजमेंट और एनआरआई के लिए रख दी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 100 सीट्स का क्लासिफिकेशन होता है। इस साल की एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है? जो नई सीटें बढ़ी, जो सीट इंक्रीज है, हमने सीट इंक्रीज को ध्यान में रखा है। सीट इंक्रीज के साथ साथ हमने ध्यान में ये रखा है कि पिछले साल की जो रैंक है वो इस साल की रैंक के आसपास
मतलब मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां लाई कर रही है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मुझे लगता है 1750 से 1780 के बीच पहला अलॉटमेंट आएगा, मतलब राउंड फर्स्ट के बच्चे को कॉलेज मिलेगा। ओबीसी में 1800 प्लस को ही मिल पाएगा। ईडब्ल्यूएस में 2050 से ऊपर अगर आपकी स्टेट रैंक है तो आपको अलॉटमेंट मिल पाएगा। एससी में 6100 पे आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। एसटी में 6300 पे आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। एमबीसी बॉयज और गर्ल्स ये 3780 और गर्ल्स को 4200 से ऊपर अलॉटमेंट मिल सकता है। 3780 से 3820 तक बॉयज। इस एनालिसिस से एक बड़ा बेनिफिट हमें यह है, अगर हमारी स्टेट रैंक या फिर स्टेट रैंक जैसा रिलीज होती है उसके बाद ही ये कंफर्म हो पाती है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक का आइडिया बच्चों आपको पहले से है, जैसा पिछले 2023 के आंकड़े में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर हमें ये लगता है कि हमारी स्टेट रैंक जो है वो यहां लाई नहीं कर रही, फर्स्ट राउंड में हमें राजस्थान में सीट नहीं मिलने वाली, तो फिर डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए हमें सजग हो जाना चाहिए। तो ये बच्चों स्टेट कोटा एसक्यू में लिख देता हूं, स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूं, और स्टेट कोटा ये जो राजस्थान का है, इस राजस्थान के स्टेट कोटा में जिसमें 85% सीट्स आपको मिलने वाली होती हैं, उन 85% सीट्स के राउंड फर्स्ट में जो है वो ये एनालिसिस आपके लिए है। लास्ट राउंड में अगर आप राजस्थान में कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो लास्ट राउंड में आपको कहां तक सीट मिल सकती है, ये लीजिए फाइनल डेटा आपके सामने मैं ले आया हूं। पिछले साल आपको 2023 में अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग रैंक ये रही थी। जनरल के कैंडिडेट को राजस्थान में जीएमसी करौली अलॉट हुआ था 17,487। एससी के बच्चे को अलॉट हुआ था जीएमसी धौलपुर 98,715। एसटी के बच्चे को अलॉट हुआ था ये 1,30,102 जीएमसी हनुमानगढ़। ओबीसी के बच्चे को 19,520 पे अलॉट हुआ था जीएमसी पाली। ईडब्ल्यूएस के बच्चे को अलॉट ये हुआ था 20,125 पर जीएमसी करौली। अब ये जो नए खुले हुए कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हमारा प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा के किसी भी राउंड में सेकंड थर्ड राउंड तक जाते जाते अगर ठीक कॉलेज हमें मिल रहा है तो वो कॉलेज हमें ऑप्ट करना चाहिए, बजाय अपने ही स्टेट में आसपास के माहौल को या आसपास की कॉलेज को चेक करने के बजाय। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको यह बताया था कि आपकी 5 साल की एमबीबीएस की जो डिग्री है, मैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बच्चों के अनुभव के आधार पर आपसे ये साझा कर रहा था, उसके आधार पर मैंने आपको ये बताया था कि कहां कॉलेज लेना आपके लिए ज्यादा सही होता है। सिटी का एक्सपोजर, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल प्रैक्टिस, एक तरीके से ओपीडी का जो पेशेंट लोड है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो ये जो जीएमसी पाली है, जीएमसी करौली है, जीएमसी धौलपुर जो नए खुले हैं, हनुमानगढ़ है, ये सब आपके लिए उतना बेटर नहीं होंगे। अब इस बार आपको क्या लगता है कि क्लोजिंग रैंक 2023 की अगर ये रही लास्ट राउंड की, तो इसमें कितना प्लस होने की संभावना है? आप मान के चलिए राजस्थान में जो सीट्स इंक्रीज हुई है उसके हिसाब से कोई बहुत ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है चेंज आने की। तो ये जो है इनमें बेसिक कुछ प्लस आप कर लीजिए कि 17,487 पर अगर जनरल के बच्चे को ये मिला है तो केवल 17,500 वाला, मतलब 17.5 के वाला स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्फिडेंट रह सकता है कि उसको ये सीट मिल जाएगी। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए 20,000 से ऊपर वाला, 20 से 21,000 तक के बच्चे को जो है वो ये करीब करीब ईडब्ल्यूएस के बच्चे को ये मिल जाएगी। ओबीसी में 20,000 तक के बच्चे को ये मिल जाएगी। यह वही आप ऑल इंडिया में देखेंगे तो 25,000 तक सीट मिलने की संभावना इन्हीं कैटेगरी के बच्चों को है। तो इस तरीके से ये था राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस का एक ब्यौरा आपके सामने कि आप कौन सी जीएमसी में जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2023 के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या थी, 2023 के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के आधार पर हमने बात की कि अभी 2024 में कट ऑफ क्या हो सकती है। और एक आखिरी बात, मैंने कल भी एक वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अगर आप प्राइवेट सीटें या मैनेजमेंट सीटों की काउंसलिंग प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो एक ऑथेंटिक काउंसलर जो होम एजुकेशन सर्विस है वो आपके लिए इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैं नंबर और डिटेल मुहैया करवा रहा हूं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे रेफरेंस से बात करके आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को ऑथेंटिसिटी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।